हाँ भाई, कैसा गया एग्जाम? अब बस यही सोच रहा हूँ कि किस नाम के गोलगप्पे बेचूं, 10वीं पास वाले या 10वीं फेल वाले। अरे बट ऐसा क्या हो गया यार मैंने जो भी पढ़ा था ना सब भूल गया। लाइफ का गजनी हो गया है यार। अरे ऐसा क्यों? तूने एग्जाम से पहले रिवीजन वगैरह नहीं किया था क्या? यार एग्जाम के पहले सिलेबस एक बार देखा तो था। कहीं आपका हाल भी ऐसा नहीं? कहीं आप भी किताब को बस दोबारा देखने को रिवीजन तो नहीं कहते? अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए है। टॉपर तो सबको बनना है, लेकिन यहाँ सवाल सिर्फ मेहनत का नहीं, सवाल होते हैं टेक्निक का। टॉपर्स ने बस बेटर मार्क्स लाने के लिए एक स्ट्रैटेजी को डिकोड कर लिया है एंड उस स्ट्रैटेजी का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है रिवीजन। अगर आप चाहते हैं कि आपके एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स आए तो आपको अपनी रिवीजन स्ट्रैटेजी को स्मार्ट और इफेक्टिव बनाना पड़ेगा। लेकिन क्या आपको पता है कि कौन सी रिवीजन टेक्निक सबसे ज्यादा काम करती है? क्या आपने कभी रिसर्च किया कि किस तरह की रिवीजन मेथड से आपकी मेमोरी और कंसंट्रेशन बढ़ती है? अगर नहीं देन डोंट वरी, क्योंकि हमने आपके लिए कुछ सबसे बेहतरीन रिसर्च स्टडीज को पढ़ा है। जैसे कि हमने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, वैंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी के रिसर्च आर्टिकल्स जो यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री एकेडमी में सबमिटेड है उनको पढ़ा है। इनमें रिसर्च के बारे में साइंटिफिक फैक्ट्स और टिप्स दिए गए हैं। आप भी इन टेक्निक्स को यूज करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखो। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा के बेल आइकन को प्रेस करो। इससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। अब सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि रिवीजन का मतलब बार बार एक ही चीज को पढ़ना नहीं होता। अगर आप रिवीजन कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि आपको पूरी किताब दोबारा ही पढ़नी है। देखो, फंडा बहुत क्लियर है। आपको रिवीजन को ऐसे प्लान और एग्जीक्यूट करना है ताकि आपका टाइम मैक्सिमम तरीके से यूटिलाइज हो पाए। अब उस प्लानिंग को जरा सा समझ लेते हैं। नंबर 1, रिट्रीवल प्रैक्टिस। प्रॉब्लम पता है कब आती है? जब हम पढ़ने और समझने की जगह रट्टा मारने में लग जाते हैं। इसलिए रिट्रीवल प्रैक्टिस में कहा जाता है कि आप अपनी पढ़ाई को वैसे ही सीखें जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट को सीखते हैं। इस टेक्निक के नाम से पता चल रहा होगा कि टेक्निक का फोकस मेजरली नॉलेज को रिट्रीव करने पे जा रहा है। रिट्रीवल प्रैक्टिस करने का एक सिंपल तरीका है कि अपने नोट्स को पढ़ो और फिर उनको साइड में रख दो। नेक्स्ट स्टेप, एक ब्लैंक पेपर लो एंड जो भी आपको याद हो उसको लिख दो। इससे आपको पता चलेगा कि आपको एक्चुअली कितना याद है और कितना नहीं। फिर आप अपने नोट्स से कंपेयर करो और मिस्टेक्स को सुधार लो। याद है ना कि आपकी क्लास में टीचर्स आपको खुद नहीं बताती कि पिछले हफ्ते क्या हुआ था, बल्कि आपसे पूछती है कि बताओ पिछले हफ्ते हमने क्या क्या पढ़ा था। तो यहाँ आपकी टीचर्स रिट्रीवल प्रैक्टिस का यूज कर रही है। नंबर 2, इंटरलीविंग प्रैक्टिस। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर बाय नाउ कि एग्जाम में ना ही एक तरह के क्वेश्चंस आएंगे और ना ही एक ही टॉपिक से सारे क्वेश्चंस, विच इज वाई अगर आप एक ही तरह के क्वेश्चंस के साथ ही तैयारी करेंगे तो चांसेस है कि आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। और इससे बचने में इंटरलीविंग टेक्निक आपकी हेल्प करेगी। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आप अपने रिविजन सेशंस में अलग अलग टॉपिक्स एंड टाइप्स को मिक्स करते हैं एंड देन यू रिवाइज देम। फॉर एग्जाम्पल, ओल्ड टेक्निक कैन बी कि आप एक ही चैप्टर पे फोकस कर रहे हो एंड सारी एक टाइप के क्वेश्चंस ही सॉल्व कर रहे हो। नाउ लेट्स ट्राई द न्यू टेक्निक। अलग अलग चैप्टर्स और टाइप्स के क्वेश्चंस में स्विच करते हैं। ऐसा करने से हम ज्यादा फ्लेक्सिबल बनते हैं और एट अ टाइम सिर्फ एक टॉपिक को सॉल्व करने में ही कंफर्टेबल नहीं रहते। वी स्टेपिंग आउट ऑफ द कंफर्ट जोन। इंटरलीविंग को आप डिफरेंट वेज में अप्लाई कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट एंड द फॉर्मेट ऑफ द एग्जाम। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक मल्टीपल चॉइस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एक ऐसा प्रैक्टिस टेस्ट बना सकते हैं जिसमें डिफरेंट टॉपिक्स है या फिर लेवल्स ऑफ डिफिकल्टी भी अलग अलग हैं क्वेश्चंस के। अगर आप ऐसे बेस्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप डिफरेंट थीम्स या पर्सपेक्टिव्स पे ऐसे लिख सकते हैं। देखो, इंटरलीविंग इजी नहीं है और शुरू में आपको फ्रस्ट्रेटिंग भी लगेगा, लेकिन इससे लॉन्ग रन में रिटेंशन और परफॉर्मेंस दोनों बेटर होंगे। नंबर 3, ऑर्गेनाइजिंग इन्फॉर्मेशन। क्या कभी आप किसी सिविल सर्वेंट्स एस्पिरेंट के कमरे में गए हैं? अगर हाँ तो आपने देखा होगा कि उनके कमरे में 1000 तरह के चार्ट्स, ग्राफ्स और पॉइंटर्स लगे होते हैं। ये इसलिए क्योंकि वो अपनी इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं। इसका मतलब है कि जो भी पढ़ते हो उसको आप एक स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज करो तो आपको समझने में भी आसानी होगी। और ये आप ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स का यूज करके कर सकते हो। ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स मतलब डायग्राम्स, चार्ट्स, टेबल्स, माइंड मैप्स। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जांपल। अगर आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो आप ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स को एक डायग्राम में ड्रॉ कर सकते हो, या फिर अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आप इंपॉर्टेंट इवेंट्स को एक टाइमलाइन में अरेंज कर सकते हो। नंबर 4, क्रिएटिंग क्विजेस। कभी किसी एग्जाम से पहले आपने खुद का टेस्ट लिया है? अगर नहीं तो ये टेक्निक जानने के बाद आप जरूर करोगे। हमारी 4th टेक्निक है टू क्रिएट क्विजेस। इसका मतलब है कि आप अपने लिए खुद के क्वेश्चंस बनाओ और उनका आंसर दो। इससे आप अपनी नॉलेज को चेक कर सकते हो और अपने वीक एरियाज को आइडेंटिफाई भी कर सकते हो। क्विजेस क्रिएट करने का एक सिंपल तरीका है कि आप अपने नोट्स से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करो एंड उनमें से क्वेश्चंस बनाओ। फिर आप उन क्वेश्चंस का आंसर लिखो एंड बोल्ड कर रिकॉर्ड करो।
एंड देन रिकॉर्डेड आंसर्स एंड नोट्स को कंपेयर करो, सी कि कितने सही थे और कितने गलत जवाब थे। इसके अलावा आप क्विजेस क्रिएट करने के लिए ऑनलाइन ऐप्स या वेबसाइट्स भी यूज कर सकते हो। आई एम टॉकिंग अबाउट काहूट, क्विजलेट, इवन कैनवा। इन ऐप्स या वेबसाइट्स पर आप अपने क्वेश्चंस को अपलोड कर सकते हैं एंड उन्हें मल्टीपल चॉइस, ट्रू, फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स एटसेट्रा के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो। फिर आप इन क्विजेस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो और उनके स्कोर्स को अपने स्कोर्स के साथ कंपेयर कर सकते हो। नंबर 5, द ऑस्कर मॉडल। ऑस्कर अवार्ड मिलना तो मुश्किल है, पर ऑस्कर मॉडल से एक्सीलेंस मिलना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। ऑस्कर मॉडल मतलब ऑर्गेनाइजेशन, सिलेक्शन, क्रिएटिविटी, एसोसिएशन और रेपिटेशन मॉडल। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन को समझते हैं। डिसऑर्गेनाइज नोट्स रिवाइज करने से फ्रस्ट्रेटिंग और इनइफेक्टिव भी होता है और इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप अपने नोट्स को सॉर्ट करें, उनको ऑर्गेनाइज करें, अलग अलग थीम्स के लिए फोल्डर्स बनाएं और उन्हें डिफरेंट टॉपिक्स में भी सब टॉपिक्स में डिवाइड करें। थीम्स एंड टॉपिक्स लिए आप कलर कोडिंग भी यूज कर सकते हैं। अब चलते हैं सिलेक्शन पर। सो फॉर सिलेक्शन यू नीड टू डिसाइड कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है एंड उनको पहले रिवाइज करना है। आपको अपना टाइम वाइजली स्पेंड करना है। मे बी सब कुछ रिवाइज करने का टाइम नहीं है, तो फोकस ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लीजिए। अब बात करते हैं क्रिएटिविटी की। आप अपने रिवीजन को जितना ज्यादा क्रिएटिव बनाओगे उतना ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप याद रख पाओगे और इसके लिए इमेजेस, पैटर्न्स, माइंड मैप्स, पिरामिड डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, कलर्स, बहुत सारी चीज़ों का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं एसोसिएशन की। एसोसिएशन हमारे ब्रेन को इन्फॉर्मेशन याद रखने के लिए एक स्टोरी बनाने में हेल्प करता है। एसोसिएशन का मतलब है थीम्स, टॉपिक्स, आइडियाज, थियोरीज, मॉडल्स, ऐसे दूसरे रिसोर्सेज के बीच में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लिंक्स बनाना। आप इन्फॉर्मेशन को अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू या ऑब्जर्वेशंस के थ्रू भी एसोसिएट कर सकते हैं। इससे इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करना और भी आसान हो जाएगा। अब आते हैं लास्ट पॉइंट पे एंड दैट इज रेपिटेशन। देखिए, आप अपनी स्टडी मटेरियल को जितना ज़्यादा एक्टिवली और रिपीटेडली रिव्यू करोगे उतना ही आपके लिए हेल्पफुल होगा। रेपिटेशन का एक इफेक्टिव फॉर्म है मटेरियल को रिड्यूस करना अंटिल यू ओनली हैव द की पॉइंट्स दैट आर लेफ्ट। हाउ डू वी गेट टू द की पॉइंट्स? इसके लिए आपको अपने पूरे मटेरियल को बुलेट पॉइंट्स में समराइज करना पड़ेगा, अलग अलग फॉर्मेट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अनदर वे इज कि अपनी समरी को अलग अलग जगह पे डिस्प्ले कर सकते हो, जैसे कि अपने रूम में, स्टडी टेबल, रेफ्रिजरेटर, मिरर। दिस विल ऑल्सो हेल्प क्योंकि आप अपनी समरी को अलग अलग टाइम्स पे रिवाइज कर सकते हैं, जैसे कि सुबह, दोपहर, शाम या इवन रात। तो ये थी 5 साइंटिफिक रिविजन टेक्निक्स जो आपकी एग्जाम प्रेपरेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। इन टेक्निक्स को यूज करके आप अपना मेमोरी, कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्फिडेंस और परफॉर्मेंस बढ़ा सकते हैं। लेकिन याद रखें कि इन टेक्निक्स का फायदा तभी होगा अगर आप रेगुलर एंड कंसिस्टेंट रहोगे। एंड इसके अलावा सुपर इंपॉर्टेंट, यू नीड टू मेक श्योर कि आप अपने ब्रेन को हेल्दी रख रहे हो एंड उसके लिए आपको अच्छी डाइट, 7 से 8 घंटे की नींद, हर एक घंटा पढ़ाई के बाद 15 to 20 मिनट्स का ब्रेक लेना होगा। और अनदर गुड वे इज कि किसी और को पढ़ा सकते हैं जिससे आपकी नॉलेज और एनहांस हो पाएगी। अ ग्रेट वे टू कीप योर ब्रेन चार्ज्ड अप एंड चैलेंज्ड इसकी आप नए टॉपिक्स पढ़ते रहे, पजल्स एंड क्विजेस सॉल्व करते रहे, इससे ब्रेन शार्प एंड एक्टिव रहेगा। तो याद रहे कि अगली बार रिवीजन करते समय आप इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करें, रिट्रीव करें, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करें, क्विजेस और फ्लैश कार्ड्स बनाएं और ग्रो प्लस को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे ऐसी अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।